Hi, Defense Current Affairs. You can expect at least 2 to 4 questions out of this video. मैंने बच्चों को पढ़ाया है बट यू हैव टू स्विच दिस वीडियो टू 1.5x और पूरी वीडियो को खत्म करना है. ऑल द बेस्ट. Defense current affairs. Okay. So while going through this to current affairs, we will try and recollect everything that we studied in static also. ठीक है, थोड़ा सा टच करते करते चलेंगे. ओके, मेजरली क्वेश्चंस होंगे इसमें एंड फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, बट कुछ इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट अवे होगी. जैसे व्हाट इज दिस मिशन सुदर्शन चक्र अबाउट? सुदर्शन चक्र क्या है? S-400 उसी का नाम हमने सुदर्शन चक्र रखा है रीनेम करके. S-400 इज फ्रॉम रशिया. ओके गुड, उसी का नाम हमने बदल के सुदर्शन चक्र रख दिया है. नाउ द मिशन सुदर्शन चक्र इज अबाउट दिस कि हम इंडिया में एयर डिफेंस सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट ड्रोन एंड एयर डिफेंस सिस्टम. ठीक है, दूसरी चीज जो आएगी, इंडियन आर्मी का इस साल का टारगेट क्या होगा? टू बिल्ड नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी. इससे पहले कि अगर सारे तुम मोटोस देखोगे, मोटो तो नहीं कह सकते हो, स्लोगन कह सकते हो, थीम कह सकते हो अबाउट इंडियन आर्मी, इससे पहले रिफॉर्म्स रह चुका है, टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन रह चुका है. तो बाय दीज थीम्स वी गेट टू नो कि हमारे जितने भी एक्शंस होंगे, इंडियन आर्मी के जितने भी मिशंस होंगे, दे विल बी इंक्लाइंड विद दिस थीम ओनली. तो दिस टाइम दैट इज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी. तो अब हम टेक्निकल ज्यादा होते जा रहे हैं, है ना? ठीक. नाउ द क्वेश्चन. मैं पढ़ देती हूँ. व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO? अब क्वेश्चन अदर वे राउंड भी आ सकता है कि जो भी आंसर होगा, इट इज डेवलप्ड बाय हूम? वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, इट इज स्वदेश. स्वदेश का फुल फॉर्म सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम. सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम. अब ये उल्टा भी आ जाएगा कि व्हाट इज चलेगा कि उल्टा भी आ सकता है कि स्वदेश सिस्टम जो है वो किसने डेवलप कराया है? DRDO ने. ठीक है, DRDO ने. ओके. डेजर्ट साइक्लोन 2 ये किसके साथ है? डेजर्ट साइक्लोन 2 श्योर? UAE या इजिप्ट? UAE के लिए हाथ खड़े करो. एक ही? दो? तुम हो या नहीं हो? UAE में एक और दो? तीन? डेजर्ट साइक्लोन 2 मिलिट्री एक्सरसाइज इज विद whom? इजिप्ट के लिए हाथ हाथ खड़े करो. Majority is wrong. That is why democracy is very faulty concept. UAE डेजर्ट साइक्लोन जो है वो UAE के साथ है. इस साल ये अबू धाबी में हुआ है. सिर्फ साइक्लोन है ना, सिर्फ साइक्लोन, दैट इज विद इजिप्ट, इसलिए कंफ्यूजन हुआ. ओनली साइक्लोन इज विद इजिप्ट. अच्छा, ये जो साइक्लोन एक्सरसाइज है, ओनली साइक्लोन, ये कैसी एक्सरसाइज है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, और स्पेसिफिक चाहिए हो तो स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है ये. यस यस, डेजर्ट साइक्लोन UAE, ओनली साइक्लोन इजिप्ट. ठीक है, फ्रांस की कोई एक्सरसाइज बताओ, कोई भी. ठीक है, वरुण शक्ति, वरुण शक्ति नहीं, वरुण शक्ति, गरुड़ा. ठीक है, श्रीलंका मित्र शक्ति. ठीक है, ओके. प्रलय. क्वेश्चन इसमें ये है मेरा, ये कैसी मिसाइल है?
बैलिस्टिक या क्रूज, या दोनों में से कुछ नहीं? तो क्या हाइपरसोनिक भी बैलिस्टिक या क्रूज हो सकती है? दैट इज द स्पीड. हाइपरसोनिक, सबसोनिक इज अबाउट स्पीड. बैलिस्टिक एंड क्रूज इज अबाउट इट्स कंट्रोल एंड द पाथवे, है ना? हाँ. प्रलय कैसी मिसाइल है? अभी अभी इसको लॉन्च किया, मतलब इसको टेस्ट फायर किया गया है, तो इससे इंपॉर्टेंट है. 500 किलोमीटर की रेंज है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 मैक्स से ज्यादा स्पीड है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्वासी बैलिस्टिक है. दिस इज क्वासी बैलिस्टिक इन नेचर, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और नेगेटिव भी यहाँ पे ज्यादा होंगे. यस, इट इज क्वासी बैलिस्टिक. बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसी होती है? जो पैराबोला पाथवे फॉलो करती है, मतलब एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर चली जाएगी एंड फिर हिट करेगी, तो इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है. इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, इफ यू आर लॉन्चिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा. अचानक से, इट इज वेरी इमीडिएट एंड अर्जेंट टाइप ऑफ मिसाइल है. बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसको बाद में तुम रिमोट कंट्रोल नहीं कर पाओगे. जैसे मैंने पाकिस्तान के एक एयरबेस पे मिसाइल लॉन्च कर दी, लॉन्च करने के बाद पता लगा कि यार लोकेशन यहाँ नहीं था, यहाँ था, देन यू कैन नॉट चेंज इट. क्रूज मिसाइल में यू कैन डू दैट, उसको बाद में तुम थोड़ा सा टेंजेंट भी कर सकते हो, बट दे आर हाईली इंटरसेप्टेबल इन नेचर दैन बैलिस्टिक मिसाइल्स, बिकॉज दैट इज लो लेवल फ्लाइंग क्रूज मिसाइल. यस, इसलिए उसे इंटरसेप्ट कर सकते. इंटरसेप्ट कौन करता है? रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम. ठीक. ये कौन सी साइज है? दिस इज मारू ज्वाला एक्साइज. मारू ज्वाला पाकिस्तान बॉर्डर के पास बहुत ही क्लोज विसिनिटी में हमने ये एक्सरसाइज करी है, मारू ज्वाला, विच इज ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज. ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, तीनों का कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, दिस इज वन ऑफ देम. एक्सरसाइज त्रिशूल का नाम याद रखना है. एक्सरसाइज त्रिशूल के अंतर्गत ही हमने एक्सरसाइज मारू ज्वाला कंडक्ट की थी. ठीक है, त्रिशूल एंड मारू ज्वाला. दिस इज अ राजस्थानी टर्म. इसका लोकेशन इज इन राजस्थान. ठीक है. यस. What is the name of India's next generation hypersonic vehicle developed by DRDO? Hypersonic glide missile. Sorry, vehicle. ध्वनि. This is ध्वनि. Hypersonic glide vehicle है ये. कितना सुंदर लग रहा है, देखो, ध्वनि नाम है इसका. DRDO ने बनाया है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मोर देन 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है. हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिल्ट एट मिगला पास? ये दिस इज गुड. मिगला पास कहाँ है? अच्छा, मिगला पास तो अभी बना, इससे पहले हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा था? उमलिंगला. ये कहाँ था? उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड. अरुणाचल, लद्दाख. इट वॉज इन लद्दाख. उमलिंगला. इससे पहले हाईएस्ट मोटरेबल रोड ये था, अब इट इज मिगला पास. अच्छा, लद्दाख का एक और पास बताओ. ज्योग्राफी. जोशीला लद्दाख में है या जम्मू में है? लद्दाख में और कौन से पासेस हैं?
दिस इज इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन ना. इंपॉर्टेंट लद्दाख के पासेस. अच्छा, हिमाचल के बताओ. बारालाचाला, शिपकिला और जोजिला कहाँ है? जम्मू में है. ओके. रोहतंग कहाँ है? हिमाचल. ठीक है. सिक्किम से क्या है? नाथूला, जेलेपला. खारदुंगला कहाँ है? खारदुंगला कहाँ है? अरुणाचल. खारदुंगला पास कहाँ है? ताप में है. अरुणाचल में क्या है? यांगयाप, बॉमडीला. बॉमडीला. ठीक है. ये मिगला जो है वो भी लद्दाख में है. हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लगभग 20,000 किलोमीटर. फिट 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 सॉरी. बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज इन लद्दाख. ठीक है. मिगला. फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ है? इट इज इन कर्नाटका. फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन. अब असेंबली लाइन का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आके बस असेंबल होगा. मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं हो रही. मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही. मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होनी है वहां पे हो जाएगी. यहाँ पे आके हम बस असेंबल करेंगे उसको. दिस इज इन कर्नाटका. ये एशिया का सबसे बड़ा असेंबली लाइन होगा हमारे यहाँ पे कर्नाटका में. अभी होगा. टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मिलके इसको करेंगे. मतलब एयरबस सारे पार्ट्स बनाएगा, असेंबल यहाँ पे आके टाटा करेगा. ठीक है. यस. तुम करो. मतलब एयरबस C295 ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. और बताओ. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा? बोइंग C35, 130 ग्लोब मास्टर. इल्यूसिन, इल्यूसिन 76 और डॉर्नियर है. AN32 क्या? C17 हाँ. और सुपर हरक्यूलिस. चिनूक दैट इज हेलीकॉप्टर नॉट एयरक्राफ्ट, लेकिन वो भी ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है. ये सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. ठीक है. चिनूक इज हेलीकॉप्टर. चिनूक कहाँ का है? यूएसए. ठीक है. एयरबस C295 कहाँ का है? दिस इज स्पेनिश. इसकी भी फाइनल असेंबली लाइन इज इन इंडिया. वेयर? वेयर? वडोदरा. अदानी नहीं बना रहा इसको, टाटा ही बना रहा है. अडानी ये नहीं बना रहा. एयरबस C295. ओके. इसके बाद अग्नि 5. अग्नि 5 का स्ट्राइक रेंज क्या है? 5,000 किलोमीटर. दिस वुड बी हाइपरसोनिक. हाइपरसोनिक. इंटरकॉन्टिनेंटल होगा. अग्नि मिसाइल. अग्नि प्राइम का क्वेश्चन था लास्ट टू लास्ट पेपर में ना. अग्नि प्राइम का क्वेश्चन था. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अग्नि प्राइम एंड अग्नि सीरीज. अग्नि प्राइम की रेंज ज्यादा नहीं है. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, मिर्व टेक्नोलॉजी किसमें है? मिर्व टेक्नोलॉजी. क्या नेत्र? क्या सुना मैंने अभी? कुछ सुना मैंने. नेत्रा करके
हाँ, यूएवी है, नेत्रा इज यूएवी। अग्नि 5 में ही मिरव टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज मिरव टेक्नोलॉजी? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीयूजेबल व्हीकल, रीटारगेटेबल व्हीकल। मतलब एक मिसाइल होगी, उसमें 4 वॉरहेड्स निकलेंगे और 4 वॉरहेड्स 4 अलग डायरेक्शन में अलग अलग टारगेट्स को किल कर सकते हैं। मतलब एक मिसाइल विल किल 4 डिफरेंट डायरेक्शनल टारगेट्स। मिर्व टेक्नोलॉजी ये अग्नि 5 की है, ठीक है। इसी को मिशन दिव्यास्त्र कहा जाता है। दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र मतलब हम मिर्व टेक्नोलॉजी को और एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मिसाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन दिव्यास्त्र, ताकि कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़े। एंड वी आर वन ऑफ देम, ठीक है। मिशन दिव्यास्त्र याद रखना, मिरव टेक्नोलॉजी याद रखना, और फिर अग्नि 5 की रेंज, ठीक है। आईएनएस तमल क्या है? आईएनएस तमल क्या है? आईएनएस तमल, तमल है क्या? ऑप्शन दो। टर्पीडो, फ्रिगेट, सबमरीन, या एक लक्षद्वीप का आइलैंड नेवल बेस। फ्रिगेट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉरशिप एंड अ फ्रिगेट? और ये एक मिनी वॉरशिप ही होती है, बेसिकली एस्कॉर्टिंग में काम आती है, वॉरशिप के एस्कॉर्टिंग के लिए काम आती है ना। इसमें भी मिसाइल्स होती है, यस। इसमें भी वो सारे मिसाइल्स रहते हैं, इसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो सकती है। आई एम सेइंग हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम होती है। फ्रिगेट्स में, फ्रिगेट्स में भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसमें भी मिसाइल्स होती हैं। इसका इसका साइज छोटा होता है, इसलिए छोटे मोटे मिशंस में भी डिप्लॉय हो सकती है। बड़े डिस्ट्रॉयर्स या बड़े वॉरशिप्स को हर जगह लेके जाया नहीं जा सकता, दे आर इजिली मैन्यूवरेबल, ठीक है। डन। ये है रशिया की, ये है रशिया की तमल। तंजानिया का पोर्ट अदानी ने लिया है। तलवार क्लास फ्रिगेट है ये, जो कि रशिया से हमने ली है। क्या है? हाँ, रशिया फ्रिगेट कमल, ठीक है। डाइविंग सपोर्ट शिप इंडिया का पहला कौन सा है? इंडिया का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, डाइविंग सपोर्ट शिप ये किस काम आती है? अंडर वाटर जो भी नेचुरल गैस के पाइपलाइंस है या पेट्रोलियम पाइपलाइंस वगैरह जा रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस और उनके रिपेयर में ये काम आता है जनरली। दिस इज योर निस्तार, निस्तार इज डाइविंग सपोर्ट शिप, ठीक है। अंडर वाटर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए काम आता है। जान, चलो बढ़िया। अरिहंत क्या है? अरिहंत क्या है? किस क्लास की सबमरीन है? अरिहंत क्लास, अरिहंत क्लास की ही है, अरिहंत क्लास की ही है। बट डीजल अटैक है, इलेक्ट्रिक है, या न्यूक्लियर है? दिस इज न्यूक्लियर, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर, ओके। अरिघात, अरिहंत के बाद अरिघात आती है। के स्टैंड्स फॉर व्हाट? जैसे K4, K15, के फॉर कलाम, के फॉर कलाम, ठीक है। अच्छा, ओके। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, K4, K15 में जो K है दैट डिनोट्स व्हाट? दैट डिनोट्स कलाम, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहा है ये, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में कौन सा कमांड आता है? ईस्टर्न नेवल कमांड। नदर्न नेवल कमांड कहाँ है?
ट्रेनिंग नेवल कमांड कहाँ है? ट्रेनिंग एयरफोर्स कमांड, ट्रेनिंग आर्मी कमांड, शिमला, इट इज इन शिमला। ठीक है, हाँ, आईएनएस सिंधु रत्ना क्या है? वन ऑफ द फ्रिगेट्स ओनली। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, ये क्या था? फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल। कवरती क्या है? कवरती, यस, लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरती। ओके, फर्स्ट एंटी सबमरीन वेसल है हमारा माहे। माहे, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर क्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये चीज ऐसे याद रखना। कुछ कुछ चीजें, ये डिफेंस टर्मिनोलॉजीज अगर तुम्हारे एसएसबी में भी तुम यूज करते हो ना, तो तुम्हें अच्छा फील होगा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप फील होगा, है ना। दिस इज आईएनएस माहे, पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, ओके, दे दूंगी पीडीएफ। एक्स्ट्रा जो भी है वो लिखो जो इसमें नहीं है, बाकी तो ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन सी है? अरनाला, यस इट इज अरनाला, जो जीआरएससी बना रहा है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। ठीक है, सार ऑपरेशंस क्या होता है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू, सार ऑपरेशन। एएसडब्ल्यू तो हमें पता ही है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, पहली है अरनाला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। आईएनएस अनुरोध क्या है? क्या है? चलो ठीक है, एक टाइप का एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यू सी है। दूसरा अनुरोध क्या है? क्या है ये? सबमरीन है। दिस इज अ टाइप ऑफ बेस इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक नेवल बेस है आंद्रोथ। लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार में जितने भी नेवल एंड एयर बेसेस है उनका नाम जानना जरूरी है। बाज, अंद्रोथ, एक और सबसे लेटेस्ट लक्षद्वीप में कौन सा बना था? जटायु। जटायु इज द लेटेस्ट वन, अंद्रोथ थोड़ा पुराना है। ठीक है, बाज अंडमान निकोबार में है, बाकी इट इज अ टाइप ऑफ एएसडब्ल्यू। ठीक है, ब्रह्मोस कहाँ मैन्युफैक्चर होगी अब? लखनऊ। क्या है, कौन सा कमांड है? सेंट्रल आर्मी कमांड, एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड। प्रयागराज एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड, लखनऊ आर्मी का सेंट्रल कमांड। ठीक है, ब्रह्मोस हम किसको बेच रहे हैं? और आर्मेनिया, और कोई खरीद रहा है हमसे ब्रह्मोस? फिलीपींस, फिलीपींस, इट इज इन न्यूज, इट इज इन न्यूज, फाइनलाइज नहीं हुआ है, बस बात चल रही है। ठीक है, बट हम कर लेंगे। ओके, तो अब ब्रह्मोस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम इंडिया में बनाएंगे। रशिया और इंडिया का ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, बट अब हम इंडिया में भी बनाएंगे और इंडिया से एक्सपोर्ट भी करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तीनों जगह से, लैंड, वाटर एंड एयर से लॉन्च हो सकती है। एग्जाम्पल्स देख लें, एयर से लॉन्च होने वाला सुखोई से लॉन्च होती है, लैंड, लैंड में तो हर जगह, वाटर,
व्हाट इज ए विक्रमादित्य से लॉन्च होती है ब्रह्मोस। डिस्ट्रॉयर क्लास किसी से भी लॉन्च कर सकते हो तुम। अच्छा ये बताओ डिस्ट्रॉयर्स कौन से क्लास में आते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में आते हैं? डिस्ट्रॉयर्स जो हैं नेवल डिस्ट्रॉयर्स वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आते हैं? 17 इज अबाउट फ्रिगेट्स। डिस्ट्रॉयर्स हमारे प्रोजेक्ट 15 में आते हैं। 15A इज योर दिल्ली क्लास, वो पुराने हैं। 15B इज योर न्यू विशाखापट्टनम क्लास। कोलकाता, हाँ कोलकाता क्लास। दिल्ली क्लास तो और पुराना है। क्लास क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक जैसे प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75I, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट 75 इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम बनाना चाहते हैं अंडर प्रोजेक्ट 75। ठीक है, उसका नाम क्या है? किस क्लास की है ये? कलवरी क्लास। इसका मतलब हमारे माइंड में एक प्रोटोटाइप होता है कि हमें इस तरह की सबमरीन बनानी है, ये उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उसको हमने नाम दे दिया कलवरी। अब फर्स्ट जो सबमरीन होगी या फर्स्ट शिप होगा उस प्रोजेक्ट का, उसके नाम से हम पूरा क्लास बना देते हैं कि ये कलवरी क्लास की सबमरीन है। तो ऐसी 6 सबमरीन हमें चाहिए, तो वो सारी एज इट इज ऐसी ही बनेगी। इट विल बी कलवरी क्लास, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसी से मैच होंगे, लाइक दैट। कलवरी क्लास में कौन कौन सी सबमरीन आती है? 6 सबमरीन आती हैं। देयर आर 6 सबमरीन्स। 3 सबमरीन के से है, 3 सबमरीन हमारी बी से होगी। सबसे पहली सबमरीन कलवरी, इसीलिए इसके नाम से ही हमने पूरा क्लास बना दिया, कलवरी क्लास। देन करंज, देन खंडेरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये बिल्ला, वागीर एंड वागशीर। अभी ये वागशीर भी न्यूज में था, इसको भी हमने अभी लॉन्च करना ऑलमोस्ट प्लान कर लिया है। These are your 6 diesel electric submarine under project 75। ठीक है, कलवरी क्लास। क्लास मतलब जो पहला इक्विपमेंट आता है उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, हम उसको पूरा क्लास का नाम दे देते हैं। सेवेंटी फाइव बी है ही नहीं, आई 75I, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। ठीक है, तो ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लखनऊ में। रुद्रम 2 क्या है? रुद्रम 2, ये क्वेश्चन पहले एफकैट पूछ चुका है। व्हाट इज रुद्रम 2? किस टाइप की मिसाइल है? किस टाइप की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है? दिस इज रेडिएशन मिसाइल। दिस इज अ रेडिएशन मिसाइल, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इसलिए ज्यादा जरूरी है। डीआरडीओ ने बनाया, सुखोई से लॉन्च हो रहा है ये। दिस इज अ रेडिएशन मिसाइल, सॉलिड प्रोपेलेंट है इसमें, इसलिए थोड़ा पुराना माना जाता है। जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट होता है वो ज्यादा एडवांस्ड माना जाता है। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है इसको। दिस इज एयर टू सरफेस, सुखोई लॉन्च्ड। इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूल इन दैट, जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है उसको बहुत ही प्रिमिटिव माना जाता है। लिक्विड प्रोपेलेंट जो होता है उसको बहुत ही एडवांस माना जाता है, बट लिक्विड प्रोपेलेंट तक हम अभी तक पहुंचे नहीं है। वी आर नॉट दैट मच डेवलप्ड एज ऑफ नाउ। वो वाला मूवी था ना, माधवन वाला मूवी, कौन सा था जिसमें वो साइंटिस्ट थे? रॉकेटरी, नाम्बी, नाम्बी इफेक्ट, द नाम्बी इफेक्ट। उसमें ये इसी बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो रिसर्च थी दैट वाज मोर अबाउट लिक्विड प्रोपेलेंट्स। हाँ, यस, क्या है? दैट इज एडवांस लेवल, फुल हमने उस पे नहीं करा है।
हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड है वो। यस, हम फुल्ली लिक्विड पे नहीं जा पाए हैं अभी तक। और अगर वो मूवी अगर तुम देखो ना, कुछ मूवीज अच्छी होती है दैट यू शुड वॉच। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज अभी हमने अडॉप्ट नहीं करी, हमारा देश 30 years बैक हो जाएगा। एंड इट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है। हु हैज डेवलप्ड आकाश तीर? आकाश तीर किसने बनाया? ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ है आकाश तीर। आकाश तीर है क्या? अच्छा लिखा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका रेंज कितना है? रेंज, आकाश तीर की रेंज क्या है? यू नो व्हाट, इट इज मोर देन आयरन डोम। आयरन डोम किसका है? इजराइल का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है आयरन डोम। उससे ज्यादा रेंज है इसकी, आकाश तीर की। इट इज नियरली 50 kilometers मोर देन आयरन डोम। ठीक है। आकाश तीर इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। बीईएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बीईएमएल का फुल फॉर्म क्या है? बीईएमएल, ये भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की कंपनी है। वो बीडीएल है। हाँ, बीडीएल है। बीईएमएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बीईएमएल और बीईएल अलग है। ठीक है। आकाश तीर बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया का खुद का बनाया हुआ है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर डिफेंस सिस्टम। ओके। हाँ, एरो इंडिया शो कहाँ हुआ था? बैंगलोर में, विद द थीम ऑफ रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या हुआ था? दिस इज इन जयपुर। आर्मी डे इस बार जयपुर में होगा। व्हाट इज स्पेशल इन दिस आर्मी डे शो? भैरव बटालियन भी होगी इसमें। ठीक है। आई हैव टू गूगल इट आउट, है ना। भैरव, भैरव आ रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें। अच्छा, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इसमें Su-57 आया था अपने आप को बेचने, F-35 भी आया खुद को बेचने कि खरीद लो हमें करके। बट नाउ वी आर गोइंग विद, तब जब एरो इंडिया शो हुआ तब हमने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया। हमने कहा कि हमें कुछ नहीं खरीदना, हमारे सुखोई 30 को अपग्रेड कर दो, इट इज 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसे 4.5 बना दो, है ना। बट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट Su-57। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ना सुखोई 30 MKI। हमने बस उतना रिक्वेस्ट करा कि इसी को अपग्रेड कर दो इनटू 4.5 जनरेशन, हमें कुछ नहीं खरीदना। बट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट Su-57। थिंकिंग Su-30 MKI, दैट इज 4th जनरेशन। 4.5 उसे बनाना चाहते हैं हम। 5th जनरेशन कौन सा है? अपना जो हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास कोई 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। राफेल, तेजस, तेजस इज 4.5, राफेल इज 5th जनरेशन। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास है? किसी के पास है? सब में मिसाइल के हार्ड पॉइंट्स होते हैं, 4th जनरेशन में भी होते हैं। हाँ, हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है? 6th जनरेशन पे काम चल रहा है, अभी हमारे पास तो नहीं है। ठीक है। एएमसी है, वो 5th है, अभी बना नहीं है। एएमसी है, इसका भी क्वेश्चन है। एरो इंडिया शो बैंगलोर में हुआ है। ठीक है। स्टार का फुल फॉर्म क्या है?
स्टार फुल फॉर्म, स्टार का फुल फॉर्म कुछ गेस तो मारो। STAR। स्टार मिसाइल बनाई किसने होगी? DRDO ने बनाई होगी, इसरो ने बनाई है। दिस इज सुपरसोनिक टारगेटेबल एरियल मिसाइल, स्टार मिसाइल इसरो ने बनाई है। 50 to 200 क्या है? एरियल है शायद, एरियल। सुपरसोनिक टारगेटेबल एरियल विजिबल, आर से एक और बार चेक करना। अभी नहीं, मिसाइल इसकी इसको है ना कॉन्क्रीट याद रखा करो। 55 to 175 में कंफ्यूज हो जाते हैं, 50 से 200 ऐसे करके याद किया करो। अंडर 200 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, ठीक है। अमोघ फ्यूरी, ये कहाँ हो रहा है? अमोघ फ्यूरी, अच्छा अमोघ क्या है? अमोघ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कितनी है हमारे पास ATGM है? कितनी, कौन सी है ATGM? कौन कौन सी है हमारे पास? नाग है, हेलिना है, अमोघ, ठीक है, और ध्रुवास्त्र। ये सारा एंटी टैंक मिसाइल है हमारा। एंटी टैंक, टैंक्स को किल करता है, ठीक है। एक ऐसा टैंक बताओ जो लद्दाख के लिए हम बना रहे हैं, लद्दाख के हाई टेरेन के लिए, लद्दाख के लिए जो हम टैंक्स बना रहे हैं उसका नाम बताओ। जोरावर, जोरावर, जोरावर इज द टैंक विच वी आर बिल्डिंग फॉर लद्दाख। लद्दाख के टेरेन तक जो जा सके, उतनी इंक्लाइनिटी तक हम टैंक को पहुंचा सके, है ना, बिकॉज ऑफ सीनो इंडो वॉर हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज इन राजस्थान, अमोघ फ्यूरी, राजस्थान। सप्त शक्ति कमांड इसको वो क्या बोलते हैं, कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरपोल एशियन कमिटी में कौन इलेक्ट हुआ इस बार? इंटरपोल, इंटरपोल का फुल फॉर्म, एस्कैट का क्वेश्चन है ये। इंटरपोल का क्वेश्चन क्या है फुल फॉर्म? इंटरपोल यार, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। मनी हाइस्ट में भी तो था, इंटरपोल से हमारा नाम निकाल देना वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल पुलिस, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडिया इस बार इलेक्ट हुआ है, इंडिया इस बार इलेक्ट हुआ है, ठीक है। स्टार का पता है क्या था? S स्टैंड्स फॉर सुपरसोनिक एंड टारगेट स्टैंड्स फॉर TAR। इसरो ने बनाया है शायद स्टार मिसाइल, ठीक है, चेक कर लेना। ल्यूक वार्म वाटर, थैंक यू। लाइकोपीन, लाइकोपीन की वजह से रेड कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन और रेड,
थैंक यू। ठीक है, हो गया। इट द बॉल इंडिया को इलेक्ट किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओशियन स्काई एक्सरसाइज, सबसे पहले ये बताओ ओशियन स्काई एक्सरसाइज को होस्ट कौन करता है? ओशियन स्काई एक्सरसाइज स्पेन। स्पेन कंडक्ट करता है ओशियन स्काई एक्सरसाइज। इस बार पहली बार नॉन नेटो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज इंडिया। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये, स्पेन इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, स्पेन से कोई हमारा मिलिट्री लेना देना है क्या? वी सी 295, C295, ओशियन स्काई स्पेन। ठीक है, इंडिया पहला नॉन नेटो मेंबर है। अच्छा, एक चीज तो पूछना भूली, हेड बॉर्डर क्या क्या बोला तुमने? ब्रूसलेस, ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। ठीक, नेटो, क्या यूएसए नेटो का पार्ट है? अब हट गया। क्या यूएसए आईएसए का मेंबर है? या अब हट गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। ठीक है, ओके। Which countries group has partnered with India to build jet engines for next generation aircraft? Safran। रशिया का भी कुछ ऐसा ही दिखता है, फ्लैग थोड़ा सा अल्टर हो जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है। फ्रांस और रशिया का फ्लैग काफी सिमिलर है ना? ये फ्रांस का सैफरान ग्रुप है जो हम मिलके एएमसीए बनाने वाले हैं। एएमसीए इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, हम सालों से बना रहे हैं एएमसीए। ठीक, अच्छा आज क्या है? यूथ डे। क्या बोला, आज क्या है? नो, नेशनल यूथ डे है आज। लेट मी क्लैरिफाई, टुडे इज नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। हो जाती है गलतियां, ठीक है। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की बर्थडे के दिन, टुडे 12 जनवरी। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, आज की थीम क्या है? आज की थीम क्या है? इग्नाइटेड माइंड फॉर हायर इम्पैक्ट, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही है। ठीक है, और फिर तुमसे थीम पूछेंगे कि इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है पिछले साल की, ऑब्वियसली क्योंकि 12 अगस्त को गया है। क्या एम का क्या? डबल, डबल इंजन है, फिफ्थ बनेगा ना डायरेक्टली। सी इंटरनेशनल यूथ डे इज, उसका थीम जो लास्ट ईयर का था, इट वाज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ गोल्स। इट इज रिलेटेड टू लोकल यूथ फॉर एक्सिलरेटिंग SDGs एंड बियॉन्ड। यह है इंटरनेशनल यूथ डे का थीम 2025। नेशनल यूथ डे का थीम 2026 इज इग्नाइटेड माइंड फॉर हायर इम्पैक्ट, समथिंग ऐसा ही है, यही कीवर्ड्स के साथ है। नेशनल यूथ डे 2026। ठीक है, ओके। सफरान, फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा कहाँ है? टाटा बनाएगा, कहाँ? पास है इसलिए
इट इज इन मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, रशिया, अफ्रीका में है। दिस इज इन अफ्रीका। देखो देखो, ये स्पेन है, ये स्पेन है, स्पेन इज इन यूरोप। ये है मोरक्को, ये है मोरक्को। इसके बीच में क्या आता है? मेडिटेरेनियन सी आता है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन, मोरक्को। मोरक्को के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं? अच्छा, इस तरफ वेस्टर्न सहारा, इस तरफ अल्जीरिया, ठीक है, मोरक्को। वहां पे हम पहला अपना डिफेंस प्लांट लगाएंगे, पहला है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन में है। किसका? बाहर बनाने का डिफेंस बेस। अरे हमारा दबदबा बढ़ेगा ना उस कॉन्टिनेंट में जाके। जिस तरीके से इंडियन ओशियन में यूके, फ्रांस, अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस बना रहे, सो टू हैव अ चेक अपना सारा बना के रखने के लिए, है ना? तो उसी तरीके से ग्रीनलैंड किस में आता है? थोड़े दिन बाद किस में आएगा? सी। ओके, which country delivered the first batch of Apache AH-64E? यूएस। अपना अटैक हेलीकॉप्टर है कोई इंडिजिनसली बिल्ट? प्रचंड। प्रचंड इंडिजिनसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे भी अटैक हेलीकॉप्टर है लेकिन अमेरिका का है, ठीक है। अभी बाकी है लेकिन ट्रंप मान नहीं रहा। अरे अरे अरे। इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी अटल कहाँ कमीशन हुआ है? ये अटल इज इन Gujarat is not named after building ships. It is named for destroying ships. This is in Goa. This is in Goa only. ठीक है? Fast petrol vessels. Okay, indigenously stealth built frigate. Project 17 है. Good यार. अच्छा क्वेश्चन है. Project 17A जिसके अंतर्गत हम फ्रिगेट्स बनाते हैं, ठीक है। ऊपयगिरी, इससे पहले दिलगित था, हिमगिरी आएगा, ठीक है। एक बार अगर हम सारे ये रिवाइज कर लें थोड़े से, 15 वाले कौन से हैं सारे? चलो 15B ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15B के कौन कौन से शिप्स हैं? वाइजैग, मुर्मुगांव, इम्फाल, सूरत। इम्फाल इज द फर्स्ट वॉरशिप जिसमें वुमेन एकोमोडेशन है। बट फर्स्ट वुमेन वो कौन है जो कमांडिंग ऑफिसर बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दियोस्थली, आईएनएस त्रिंकट की लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। जीलोंग ट्रीटी किसने साइन करी? ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है। दिस इज ट्रीटी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑकस, इन लोगों ने मिलकर जीलोंग ट्रीटी बनाया। दिस इज 50 years डिफेंस पैक्ट,
जिन्होंने अभी ये जीलोंग ट्रीटी को साइन किया। अब टोटली ऑकस ग्रुप हमारे जीलोंग ट्रीटी को साइन कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूके इज देयर। इसके अलावा यूएसए है। 50 इयर्स का डिफेंस पैक्ट है इनके बीच में। हाँ, इसका आंसर बी है, बी। ऑकस ग्रुप याद रखना इंपॉर्टेंट है। पिनाका किसने बनाया? पिनाका किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। अरे अरे, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका के क्वेश्चन 2 बार कंटिन्यूस आए थे ना लास्ट पेपर में। पिनाका। अरे यार, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक। इंपॉर्टेंट इज दिस। स्कैल्प मिसाइल किस में यूज होती है? स्कैल्प मिसाइल किस में यूज होती है? राफेल में। हैमर मिसाइल। हैमर का फुल फॉर्म? हैमर का फुल फॉर्म? मिडनाइट हैमर है वो। हैमर का फुल फॉर्म? हाईली। अबे याद करा रही हूँ, याद तो करो। किसी को याद नहीं है? सीडीएस ने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है ये। और ऐसे ऑप्शन थोड़ा बनाऊंगी मैं। अच्छा, ऑप्शन बनाऊ, रुको बनाने दो। ऑप्शन मैं रिपीट नहीं करूंगी ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज हाईली एडवांस्ड एंड मैन्योरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ऑप्शन नंबर 2 इज highly agile and maneuverable munition extended range. Option number C, highly agile and man-made munition extended range. And option D is highly agile, maneuverable munition extension range. It is B, highly agile and maneuverable. Maneuverable and munition extended range. हैमर। हैमर मिसाइल वो भी राफेल पे लगती है, स्काल्प भी वहीं पे लगती है। कामिकाजे ड्रोन्स का दूसरा नाम क्या है? यस, सुसाइडल ड्रोन्स। किसके स्टेडियम पे गिरा? कामिकाजे ड्रोन्स। ठीक है, आकाश, एंडी आकाश मिसाइल। ये सारी म्यूनिशंस यूज हुए थे, इक्विपमेंट्स यूज हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, और इसके अलावा आकाश तीर, एयर डिफेंस सिस्टम एंड सुदर्शन चक्र, इतनी चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, गोल्डन डोम। गोल्डन डोम इज यूएस। अच्छा, यूएस का एक और बता दो एयर डिफेंस सिस्टम। थर्ड। थर्ड का फुल फॉर्म? थर्ड का फुल फॉर्म? टर्मिनल। ऑप्शंस।
इसके ऑप्शंस नहीं बन पाएंगे, कोई नहीं, फिर भी बनाते हैं। चैट जीपीटी से हम बनाएंगे। पॉसिबल, पॉसिबल। फुल फॉर्म एमसीक्यू, देखते हैं इसकी इंटेलिजेंस। अच्छे बनाए हैं। ए, आई विल नॉट रिपीट। tactical high altitude attack defense. Option 2, terminal high altitude area defense. Third, theater high accuracy aerial defense. Fourth, tactical homeland anti-missile defense. Terminal high altitude area defense. Terminal high altitude aerial defense. High altitude aerial defense. ठीक है। थर्ड, और यूएसए के पास और क्या है थर्ड के अलावा? एयर डिफेंस सिस्टम में, चलो ठीक है, इजराइल के पास आयरन डोम है इसके पास, और जो 2025 में यूज हुए हैं वो तो याद करना जरूरी है। आयरन डोम के अलावा डेविड स्लिंग, डेविड स्लिंग भी यूज हुआ है बाय इजराइल, तो वो भी जरूरी है। चाइना का एक बताओ एयर डिफेंस सिस्टम। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो तुम बोल रही हो वो ड्रोन है। HQ-9 रीपर। वेनेजुएला का वो रडार है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, रडार फेल हुआ है ना। हाँ, S-300, लेकिन उसमें रडार इन्होंने चाइनीज इंस्टॉल कर रखे थे। बराक इज दी मिसाइल, जिस मिसाइल यूज होता है। HQ-9 रीपर इज अ प्रीडेटर ड्रोन जो अमेरिका का है। यस, दिस इज डिफरेंट। MQ-9 है, यस। HQ-9 इज द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ चाइना। हाँ, बराक ऐसे पता नहीं, ये देखनी पड़ेगी। ठीक है, और किसी के एयर डिफेंस सिस्टम याद आ रहे हैं? S-300 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज। हमारे पास 500 है, S-500। हमारे पास 400 है, हमारे पास अभी तक 400 है। ठीक है, वेनेजुएला के पास S-300 था। क्या यूएसए? गोल्डन डोम यूएस, हाँ। आयरन डोम इजराइल का है, ये उसका है। चलो, हु हैज डेवलप्ड फर्स्ट इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट E-HANSA? अबे यार, काउंसिल फॉर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने बनाया है बेंगलुरु। लेकिन ये याद रखना, E-HANSA क्या है? एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। एक और ट्रेनर एयरक्राफ्ट बताओ। हॉक और पिलाटस और HAD-360 एंड मिराज ट्रेनर नहीं है। सूर्य किरण, सूर्य किरण इज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, है ना। क्या सबके ट्रेनर वर्जन होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो प्योरली ट्रेनर होते हैं। रफेल हम कहां से ले रहे हैं? रफेल मरीन, M स्टैंड्स फॉर मरीन, ये हम नेवी के लिए ले रहे हैं, है ना, स्पेसिफिकली नेवी के लिए ले रहे हैं। सारे सिंगल सीटर ही होते हैं, बट जो ट्रेनर होते हैं वो ट्विन सीटर होते हैं। यस, जो डबल सीटर होते हैं वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए होता है, जो सिंगल सीटर होता है वो एक्चुअल वो फ्लाई के लिए होता है। तो हम 26 रफेल मरीन जो है वो
फ्रांस से मंगा रहे हैं, डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जो सुखोई में लगेगा, ये किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। कोई एक और बॉम्ब का नाम बताओ जो हम फाइटर जेट में अटैच करते हैं, कोई भी एक फाइटर जेट में अटैच करते हैं बॉम्ब। बॉम्ब स्पाइस 2000, दिस इज अ टाइप ऑफ बॉम्ब, स्पाइस 2000 बॉम्ब, ये इंपॉर्टेंट है ये बॉम्ब। बाकी गौरव का नाम याद रखना है, ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। क्या करूं? स्पाइस 2000। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने बनाए, हमारा थोड़ा ना वो बनाएगा, वो लेके यूज करेगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, डूम्स डे एयरक्राफ्ट क्या है, किसके पास है? यूएससी के पास। दैट इज अ न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, डूम्स डे एयरक्राफ्ट। यस, लिटिल लिटिल मैन, फैट बॉय लिटिल मैन, ठीक है। गौरव, ओके। अस्त्रा, अस्त्रा क्या है? दिस इज बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू सरफेस भी हो सकता है क्योंकि ये तेजस से निकलती है। इस ये लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन वेरिड तरीके से आया था। ये तेजस के साथ हम इसको अटैच करते हैं। तेजस को किसने बनाया? HAL ने, ठीक है। अस्त्रा को डीआरडीओ, अच्छा लिखा नहीं, ओके। डीआरडीओ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, यस। अलोंग विथ 25 साल हो गए तेजस को। एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR, ठीक है। हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम क्या है? इट इज यशस। यशस हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, इसका नाम यशस है, ठीक है। ये जेट ट्रेनर है, ट्रेनर 36। ओके, आकाश मिसाइल हम किसको बेच रहे हैं? आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर, सैम है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल सैम, इसको हम फिलीपींस को बेच रहे हैं। बहुत कुछ बेच रहे हैं। फिलीपींस इज अ बिग इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया, फिलीपींस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इसके अलावा गुयाना हमारा नेक्स्ट टारगेट है, लेकिन चीजें अभी साउथ अमेरिका में ठीक नहीं चल रही, इसलिए ये डील बनेगी नहीं हमारी। बट वी वर टारगेटिंग गुयाना ऑल्सो फॉर आवर मिलिट्री एक्सपोर्ट्स। गुयाना कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में है ना। क्या ये वेनेजुएला को टच करता है? तो इसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन से गुयाना, गुयाना के? हाँ, होंडुरस। अगर ये वेनेजुएला है, यहाँ पे ब्राजील पड़ता है, यहाँ गुयाना पड़ेगा, यहाँ पे सुरीनाम पड़ेगा, यहाँ पे फ्रेंच गुयाना पड़ेगा, है ना, नीचे ब्राजील। कोलंबिया, कोलंबिया इज दी सिंगल कंट्री जो 3 वाटर बॉडीज को टच करता है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड कैरेबियन सी, ठीक है। कोलंबिया के नीचे क्या इक्वेडोर से इक्वेटर पास होता है? पक्का? एंड इक्वेडोर कोलंबिया, ठीक है, ओके,
ठीक है, आकाश मिसाइल को डीआरडीओ ने बना दिया। ओके, सेकेंड एमपीवी, पहला नाम याद रखना है समर्थक। समर्थक वॉज फर्स्ट मल्टीपर्पस वेसल, एमपीवी। सेकेंड इज आर उत्कर्ष। समर्थक, उत्कर्ष, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। समर्थक लास्ट टाइम आया था, उत्कर्ष इस बार आएगा। इन सबको किसने बनाया? एलएनटी ने बनाया। ठीक, माजगांव ने क्या बनाया? माजगांव ने क्या बनाया? क्या प्रोजेक्ट 15B क्या एमडीएल ने बनाया है? माजगांव डॉक लिमिटेड? पूछ रही हूं मैं तो। सबमरीन किसने बनाई? वो कलवरी क्लास वाली, वो सबमरीन किसने बनाई कलवरी क्लास? वो भी एमडीएल ने बनाई है। 15B, 75 ये सब उसने किया है। जीआरएससी, जीआरएससी ठीक, ओके। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने क्या बनाया? फ्रिगेट बनाया। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने क्या बनाया? हिंदुस्तान शिपयार्ड है कहाँ? विशाखापट्टनम। अभी तो देखा, हिंदुस्तान शिपयार्ड इज इन विशाखापट्टनम। समर्थक इन उत्कर्ष, ठीक है। ये एमपीवी है, मल्टीपर्पस वेसल, समर्थक एंड उत्कर्ष, ठीक है। बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, लास्ट टाइम भी सीडीएस ने ये पूछा था। संजय, संजय जो बीईएल ने बनाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, संजय है ना, पढ़ा था ना, ठीक है। एक सेकेंड, सूरत प्रोजेक्ट, नीलगिरी, नीलगिरी है क्या? हाँ, फ्रिगेट, बागशीर, 75 आई इज फॉर इंडिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, ठीक है। हमने ये कमीशन करा है मुंबई में, तीनों को, ठीक है। इसी को रेड लेटर डे बोला गया था न्यूज़पेपर्स के अंदर, कि मुंबई में इतने सारे वेसल्स को हमारे पीएम इनॉग्रेट कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं। रेड लेटर डे, ये एज अ ईडियम और एज अ कोट आता है। रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, डी डे जिसे कहते हैं, इट इज सिनोनिम टू डी डे, डी डे, रेड लेटर डे, ठीक है। संजय, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, ये वही तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स। हिम कवच, हिम कवच बनाया डीआरडीओ ने, इतने -90 डिग्री के टेम्परेचर को भी सर्वाइव करने के लिए। नाइट्रोजन का क्या होता है टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन -60, -96 डिग्री, लिक्विड नाइट्रोजन, क्या, ठीक है। हिम कवच डीआरडीओ ने बनाया, ओके। भार्गवस्त्र क्या है? भार्गवस्त्र, ये तो क्या, ये है क्या भार्गवस्त्र?
माइक्रो मिसाइल सिस्टम, कितने टारगेट्स एक साथ लॉन्च कर सकता है ये? 64 टारगेट्स एक साथ रिलीज होते हैं एक बार एक्टिवेट हुआ तो। दिस इज माइक्रो मिसाइल सिस्टम। इसने कुछ रडार से रिसीव कर लिया, अगर परसीव करा कि सम थ्रेट इज देयर, तो एक्टिवेट होकर 64 माइक्रो मिसाइल्स एक साथ वो लॉन्च कर सकता है। भार्गव भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम। रेंज क्या है इसकी? इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर्स, 2.5 किलोमीटर्स, ठीक है। ओके, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सूर्य किरण जो इस बार इसका 19th एडिशन हो रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हो रहा है। पिथौरागढ़ नेपाल में आता है या इंडिया में? डिपेंड करता है कि तुम किससे पूछ रहे हो ये चीज। दिस इज डिस्प्यूटेड रीजन। दिस इज विद नेपाल, सूर्य किरण, ठीक है। कहा देखो ये सारी है ना, इस साल मतलब इस साइकिल में हुई हुई एक्सरसाइज है, तो इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ में हो रही है, ठीक है। धर्मा गार्जियन, इसकी खास बात क्या है? धर्मा गार्जियन जापान के साथ, इसकी खास बात ये है कि अवनी चतुर्वेदी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल वॉर गेम्स एंड शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन सच इंटरनेशनल एरिना, है ना। अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर, नाउ स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। इंडिया और कौन? फ्रांस, गरुड़ा वरुण एंड शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, फ्रांस के साथ। मैत्री एक्सरसाइज, ये किसके साथ होती है? थाईलैंड के साथ होती है, जो उत्तराखंड और मेघालय में होगी। मेघालय की डोमेस्टिक बाउंड्रीज कौन कौन सी है? असम, यहां से त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से टच होता है मेघालय, बांग्लादेश बीच में आ जाता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल ऊपर जाके सिक्किम से टच होता है, लेकिन इससे नहीं हो पाता मेघालय से, ठीक है। ओके, मैत्री एक्सरसाइज इज विद थाईलैंड। युद्ध अभ्यास किसके साथ है? कोप इंडिया किसके साथ है? ये भी यूएसए के साथ है। युद्ध अभ्यास एंड कोप इंडिया ये यूएसए के साथ है। फर्स्ट एवर एयरफोर्स की एक्सरसाइज विद यूएसए, इंडिया की, इंडिया यूएस, ठीक है। यूएस एयरबेस में। कोंकण एक्सरसाइज इज विद, कोंकण इज विद यूके, ठीक है। नेट फोर लेग्स का फुल फॉर्म जान लो, नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। इसमें सारे मैरीटाइम एजेंसीज होती हैं, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इवन जो छोटे छोटे मैरीटाइम बोर्ड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, कोस्टल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए होता है बेसिकली ये, ठीक है। ऑस इंडेक्स इज विद, समुद्र शक्ति इज विद, इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति, ओनली शक्ति, फ्रांस। मैत्र शक्ति, मित्र शक्ति इज विथ श्रीलंका, मैत्री इज विथ थाईलैंड,
माइत्री, मित्र शक्ति, शक्ति, गरुड़ शक्ति, शक्ति। गरुड़ शक्ति इज विद इंडोनेशिया अगेन, ठीक है। गरुड़ कुछ रह तो नहीं गया। जापान। धर्मा गार्जियन कौन से फोर्स की एक्सरसाइज है? धर्मा गार्जियन जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है। जिमेक्स जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। स्लीनेक्स श्रीलंका के साथ नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये याद रखना कौन कौन सी शिप्स इन्वॉल्व है नेवल एक्सरसाइजेस में। नेवल एक्सरसाइज ये पूछता है कौन से शिप्स इन्वॉल्व है। इसमें रणविजय और ज्योति इन्वॉल्व है, ठीक है। रणविजय और ज्योति, श्रीलंका। मत बनाओ ऐसे शॉर्ट फॉर्म। मिलन मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी की एक्सरसाइज है ये मिलन, ठीक है। इंडिया ने होस्ट किया है इस बार इसलिए जरूरी है। सिम्बेक्स इज विद सिंगापुर। आयना सतपुरा ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। खान क्वेस्ट क्या, कौन होस्ट करता है इसको? होस्ट कौन करता है इसको, खान क्वेस्ट को? कोई तो होस्ट करेगा। मंगोलिया ने होस्ट करा है। मंगोलिया, मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट है? आ? मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। पिच ब्लैक इज विद ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ है? मंगोलिया के साथ है, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ किसके साथ है? यूएसए के साथ है। ट्रम्प करके याद रख सकते हो इसको, ठीक है। डस्टलिक, ठीक है। उज्बेकिस्तान। खंजर किर्गिस्तान, यस किर्गिस्तान। कजाकिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान। क्या क्या कजाकिस्तान का? कजाकिस्तान की एक्सरसाइज क्या है? हाँ काजन, नाम से ही पता चल रहा है। ट्राई सर्विसेज, इंडिया यूएस जापान। अच्छा एक और ऐड कर दें अगर हम, ऑस्ट्रेलिया, तो कौन सी एक्सरसाइज हो जाएगी? कौन सी? बंगो सागर, इसमें भी रणविजय ने ही पार्टिसिपेट करा था, ये बांग्लादेश के साथ है। सर्वेक्षण, दिस इज विथ सर्वेक्षण, दिस इज विथ जापान। अरे फूजी, माउंट फूजी। जल रक्षा, दिस इज नेशनल एक्सरसाइज, दिस इज नेशनल एक्सरसाइज। जल रक्षा। ला पेरोस, फ्रांस इसको जनरली होस्ट करता है लेकिन दिस इज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में इस बार हमें भी इनविटेशन मिला था कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ द रैंडम क्वेश्चंस।
Ministry of Defense. Ministry of Defense is renamed in USA. What is that? कमल? इसमें नहीं. हाँ? Ministry of War. Ministry of Defense is now known as Ministry of War in USA. Who is Defense Minister, War Minister of USA? War Minister of USA. पीट हैक्सन. ये लोग जो न्यूज में हैं उनके नाम जानना जरूरी है. इनके नाम आ सकते हैं. पीट हेग्सन. PETH. Pete Haxon. He is War Minister of USA. Haxon. ठीक है. और वॉर मिनिस्टर. आजकल न्यूज में और क्या चल रहा है विच में कम इन योर एग्जाम? ईरान. ईरान में क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट. अच्छा, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं तो ईरान में जब हमला होने वाला था बाय इजराइल एंड यूएसए, तो इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन, इवैक्यूएशन मिशन प्लान करा था इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए. ऑपरेशन सिंधु. ठीक है. इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम ईरान. ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान. उसकी करेंसी ईरान. ईरान की करेंसी रियाल. यस. इसका कन्वर्जन क्या है यूएस डॉलर्स में? हैव अ रैंडम गैस. यूएसए डॉलर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रियाल? अच्छा, इंडिया का कितना है कन्वर्जन रेट? 90 के आसपास. रियाल कितना हो सकता है? और रैंडम गेस 40 और 76. और एक थोड़ी सी ये बुद्धि लगाओ ना तुम. हम ऑलरेडी 90 पे है और ईरान, अमेरिका इस पे और चिढ़ा हुआ रहता है हमेशा. इतने तो सैंक्शंस लगे होते हैं, तो एटलीस्ट ये तो गैस करते कि हमसे तो ज्यादा ही होगा, हमसे तो कम ही होगी उसकी करेंसी. ज्यादा कैसे हो सकती है? इट इज 14 lakhs रियाल. 1 US dollar is equal to 14 lakhs रियाल. 14 lakhs. यस. इतनी खराब यहाँ की इकोनॉमी चल रही है, इसलिए दे आर प्रोटेस्टिंग. हाँ, गिनो. 90 रुपीज इज इक्वल्स टू 14 लाख रियाल. अच्छा, तो बाहर जाना फायदेमंद होगा या नहीं होगा? क्यों? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना. करेंसी कम है बट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. ईरान के नेबरिंग कंट्रीज बताओ. नॉर्थ में बिना देखे, इसके नॉर्थ में क्या है? कैस्पियन सी. फिर इस तरफ आओ,
ईरान अफगानिस्तान टच होता है, पाकिस्तान टच होता है, इस तरफ इराक। कुवैत कहाँ है? यहाँ, यहाँ, ठीक है। यहाँ ये क्या है? ठीक है। बीच में जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है? रेड सी, पर्शियन गल्फ। ईरान इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रह रहा है, ठीक है। पर्शियन गल्फ और रेड सी। ईरान बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको पढ़ के जाना, नेबरिंग कंट्रीज और सब कुछ इसके बारे में। एटलस माउंटेन्स कहाँ है? एटलस माउंटेन्स कहाँ है? कहाँ है एटलस माउंटेन? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? एंडीज कहाँ है? ये क्या है? एंडीज यहाँ है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एटलस यहाँ है। मोरक्को पढ़ा था ना, मोरक्को में। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, क्या? कॉकेशियन रीजन, रॉकीज। एटलस माउंटेन नॉर्थ अफ्रीका में है। ये मैच द फॉलोइंग का सीरीज का क्वेश्चन है ना? ठीक है। मोरक्को से मुझे याद आया था कि एटलस माउंटेन्स यहाँ पे है। ठीक है। लेक चाड, न्यूज में था, ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था कुछ टेररिस्ट के अगेंस्ट, जो इस्लामिक लॉ यहाँ पे इम्पोज करना चाहते थे। दिस इज इन अफ्रीका, लेक चाड, 3 कंट्रीज के बीच में है। हम जाते हैं वहां पे क्योंकि वहां पे पीस नहीं है। सूडान, और एनसीसी के फादर कौन है? एनसीसी के फादर कौन है? फिर भी नहीं पता, बोलो। एच.एन. कुंजरू, एच.एन. कुंजरू कहाँ का था ये? एच.एन. कुंजरू, फादर ऑफ एनसीसी। मोटो, मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मोटो ऑफ सीआरपीएफ, सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है। सबसे पहली पैरामिलिट्री फोर्स कब बनी? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम है। असम राइफल्स कब बना? 1835, पक्का?
36 नहीं, ठीक है, असम राइफल्स। सबसे लास्ट पैरामिलिट्री फोर्स कब बना? सबसे लास्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा और कब बना? कौन सा? क्या? आईटीबीपी 62 में बना। एसएसबी, सर, सशस्त्र सीमा बल। 62 में आईटीबीपी बना, 65 में बीएसएफ बना, है ना, बीएसएफ बना पाकिस्तान वॉर के बाद। ये कब बना? एनएसजी, एनएसजी कब बना? एनएसजी कब बना? इंदिरा गांधी राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, वो और बाद में बना है, ब्लैक किड कमांडोज। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिश में तुम इसे अरेंज करो, फंस जाओगे ना, है ना, फंस जाओगे ना यहाँ पे। और अब तो नहीं पूछूंगी मैं, अब तो नहीं पूछूंगी। बातें नहीं यार, बातें मत करो आपस में। कुछ अच्छे क्वेश्चंस और। भाई वॉक में तो तुमने रैंक्स भी गलत कर रखी है, इक्विवेलेंट रैंक्स। May Lord of Ocean be auspicious unto us. शाह नौ वरुण, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 4 फरवरी को क्या है? 4 फरवरी को क्या है? 4 फरवरी कैंसर डे है, कैंसर डे। HIV डे 1 दिसंबर। डॉक्टर डे डॉक्टर डे 1 मई, 1 मई। आर्टिकल 371C, आर्टिकल 371C, आर्टिकल 371C। मणिपुर, मणिपुर तभी नहीं पता होता, ठीक है। 371J, सिर्फ 371 इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371A इज नागालैंड, C इज मणिपुर, I इज गोवा, J इज कर्नाटका और हैदराबाद वाला रीजन, ठीक है। सिक्किम का F है, SF। आंध्र प्रदेश का 2 है, दो क्लॉजेस दिए ना इनको, F और G, सॉरी G और H, G और H। ये सारे स्टेट्स के नाम जरूरी है अंडर आर्टिकल 371, इसको याद कर लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट बता रही हूँ, ट्रू या फॉल्स बताना। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, acquisition of foreign territory or ceding of foreign territory is not considered as an amendment under article 368 clause 2। एक और बार सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ। According to the original constitution of India, acquisition of foreign territory or ceding of territory to the foreign territory
is not considered as an amendment under Article 368 Clause 2. True or false? कितने लोग ट्रू कह रहे हैं? 1 2 3 4, बस? तुम ट्रू वाले हो, फॉल्स वाले हो? ट्रू वाले हो 5, फॉल्स? ये जो बीच वाले हैं, ओके ओके, अब देखना, क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। पहले के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इट वाज दैट थिंग कि चाहे टेरिटरी ले लो चाहे टेरिटरी दे दो, अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगेन डेमोक्रेसी कोलैप्स्ड, मेजॉरिटी लॉस्ट। लेकिन फिर बेरोबारी केस जब हुआ तब हमने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, जब टेरिटरी देने की बात आती है तब हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आज तक अमेंडमेंट नहीं किया गया है व्हेन वी हैव टेकन सम फॉरेन टेरिटरी। इंक्लूजन ऑफ फॉरेन टेरिटरी इन इंडियन टेरिटरी में कभी भी अमेंडमेंट आज तक ऐसा केस नहीं हुआ है, ठीक है? बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे टेरिटरी ले लो चाहे टेरिटरी दे दो, कोई अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होता था। लेकिन तब फिर केस फाइल हुआ कि जब टेरिटरी देनी होती है तब अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए आज भी वही चीज फॉलो होती है कि व्हेन वी गिव टेरिटरी, सीडिंग ऑफ टेरिटरी इन फॉरेन टेरिटरी, तब अमेंडमेंट होता है। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे तो ये दोनों ही अमेंडमेंट नहीं होंगे, ठीक है? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पूछूं? एफकैट स्पेसिफिक वॉर, एफकैट में ज्यादा बताना मुझे। एक्सरे की खोज किसने करी? रॉन्टेंजन, ओके। उसे नोबेल प्राइज कब मिला? रॉन्टेंजन को कब मिला? छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। कब मिला नोबेल प्राइज? हाँ, 1901। 1901 में एक्सरे के रॉन्टेंजन को मिला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है? when was Delhi became capital of British India? ब्रिटिश इंडिया बोला है तो मुगल मुगल का आंसर मत देना। 1911 श्योर, और 12 श्योर, ओके। इन 1912 किंग और क्वीन मैरी आए थे टू इंडिया, कौन से गेट से? गेटवे ऑफ इंडिया से, ठीक है? ओके, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। When was diarchy introduced at the center? I'm repeating my question. When was diarchy introduced at the center? At the provincial level 1919 में हुआ था, at the center level 1935 में हुआ था। मैंने स्पेसिफाई किया था at the center, at the center। सिर्फ वो बोला होता कि कब डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, तब तुम्हारे पास लीप ऑफ फेथ होता कि 1919 बोल दो। डायरकी तो तभी शुरू हुई, बट एट दी सेंटर 1935 में, ठीक है? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 17, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 64, 1764, ठीक है।
अब तो नहीं पूछूंगी। टी लॉ में कब आई थी, ये क्वेश्चन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। टी, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दो। व्हेन वाज टी लॉ मेड इन इंडिया? टी रिलेटेड लॉ मेड इन इंडिया? क्या? टी रिलेटेड लॉ कब आया था इंडिया में? अच्छा, सबसे पहला लॉ कौन सा आया था? ब्रिटिश, ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जब जब भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, गवर्नर जनरल याद आया? व्हेन वाज दिस, ये तो एफकैट का ही क्वेश्चन है। व्हेन वाज, भार्गवस्त्र की नहीं याद आ रहा है मुझे, भगवत गीता ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश? व्हेन वाज भगवत गीता ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश? ये गवर्नर जनरल की चॉइस पे हुआ था, उसे बहुत इंटरेस्ट था कि सारी रिलीजियस बुक्स में पढ़ूं। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को शौक था कि मैं सारी रिलीजियस किताबें पढूं, इसलिए उसके कन्वीनियंस के लिए भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ये सीडीएस ने भी पूछा था, उसी ने सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश करवाए थे, बट वो हमारे लिए नहीं था, वो ब्रिटिश के लिए था। हाँ, मतलब अपॉइंट हुए थे, पता नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया? हाँ, चाइना से रिलेटेड और टी से रिलेटेड एक्ट्स उसमें लॉन्च हुए थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके 20 साल बाद 1793 में ये वाला एक्ट आया था। नाम तो अब मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन 1792 में आया ये, 92 93 में। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक्ट, ब्रिटिश इंडिया। विलियम बेंटिक्ट, क्या करा इसने? विलियम बेंटिक्ट ने, विलियम बेंटिक्ट ने क्या करा आकर? सती को प्रोहिबिट कर दिया, है ना? क्रेडिट तो वही लेंगे, गवर्नर जनरल ही करेगा वो तो। ठीक है, एट ग्राउंड लेवल राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कौन सी सोशल और सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाया? ब्रह्मो समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज किसने बनाया? प्रार्थना समाज, प्रार्थना, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अच्छा, और पंपास कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका। ठीक, क्या हुआ? कौन है टॉपर? अच्छा, हाँ, आदित्य तुम आंसर मत देना इसका। अंडमान निकोबार आइलैंड्स कौन सी प्लेट का हिस्सा है? ये कौन सी प्लेट है? कौन सी प्लेट का हिस्सा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स? यूरेशिया? पक्का? एंड इट इज एक्सटेंशन ऑफ विच माउंटेन रेंज?
क्या है? ये हिमालय है। हिमालय क्यों बना? ये प्लेट का नाम क्या है? प्लेट, मेजर प्लेट कौन सा है? यूरेशिया। और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर और मेजर प्लेट की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है। ये ये दोनों मर्ज हुए इसलिए हिमालय बना। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, यही हिमालयाज यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी है जिसे पूर्वांचल कहा जाता है। यही हिमालयाज म्यांमार में भी है जिसका नाम क्या है? म्यांमार की रेंज का नाम क्या है? ऑप्शन में आरकास, इसी का एक्सटेंशन है। मतलब ये म्यांमार की रेंज से टूटकर बना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इसलिए गारो खासी जानता तो यहाँ है नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय। गारो खासी जनता तो मेघालय में है। ये तो पेनिनसुलर प्लेटू तो ये है, मेजर ये है, उसका एक्सटेंशन यहाँ तक हो सकता है ना। लेकिन ये कल को म्यांमार अगर क्लेम करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ये उन्हीं की टेरिटरी से टूट के बना है, फिर ड्रिफ्ट हो गया, नीचे की साइड आ गया क्लोज टू इंडिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अपनी नोटबुक दो। राइटिंग अच्छी तुम्हारी। गुड़िया, कोई अच्छा क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट longest river in India, which is longest outside India also, but it should flow through India. Longest river which flows through India, which flows through India. उसकी लेंथ क्या है ब्रह्मपुत्र की? लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र, लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र 2900, और गंगा कितनी है? 2500, 2500 और वो 2900, 2525 है टू बी वेरी प्रिसाइज, 2525 है और उसका 2900 है। ब्रह्मपुत्र पर कौन सा लंबा ब्रिज है? लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन ब्रह्मपुत्र, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन ब्रह्मपुत्र कौन सा है? और अरुणाचल में है भी नहीं वो, ये अलग बात है।
क्या? इन इंडिया। धोला सदिया 9.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज, धोला सदिया ब्रिज, असम में धोला सदिया, ठीक है। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, क्या? गंगा? गंगा इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। हाँ तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, सबनसिरी, सबनसरी, जो भी प्रोनाउंस करो तो, ठीक है। सुबनसिरी। बस अब फाइनल क्वेश्चन। उसकी मर्जी। थोड़ा सा ज्ञान मिल गया यार। फ्लोटिंग आइलैंड इन इंडिया। मुझे पता था तुम यही आंसर दोगे। मणिपुर। फ्लोटिंग आइलैंड इज इन मणिपुर। मजूली आइलैंड क्या है? रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड इज मजूली, असम। फ्लोटिंग आइलैंड इज इन मणिपुर, लोकतक लेक, ठीक है। और वो वाला मेटियोराइट वाला लेक क्या नाम है? लोनार लेक, लोनार लेक।